हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल टेक इनसाइट पे। मैं हूं जयेश और मैं आज आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस दूसरे वीडियो में पढ़ाने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी कंप्यूटर साइंस के किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बेस्ट होने वाला है जो एग्जाम और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप कंप्यूटर फील्ड में बिल्कुल नए हैं और आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो भी ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको एक बेसिक लेवल की कोडिंग तो आ ही जाएगी और फिर आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज पर स्विच होके उसे आसानी से सीख सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुद की एक नोट्स बनाओ ताकि बाद में आप उसे पढ़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपको ये 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशंस किसे कहते हैं। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। हम अपने रूटीन लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज भी करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में हम यूज करते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। जैसे कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जैसे कि हम कोई डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे कोई भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी एप्लीकेशंस ही होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एप्लीकेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं और वो एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन कही जाती है। ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमारे पास सी शार्प, जावा, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस होती है। तो इन लैंग्वेजेस का यूज करके हम डेस्कटॉप टाइप की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशंस है मोबाइल एप्लीकेशंस, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। ये सारी मोबाइल एप्लीकेशंस कही जाती है। और ऐसी एप्लीकेशंस बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे कि जावा है, कॉटलिन है, स्विफ्ट है। तो ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है। तो वेब एप्लीकेशंस का मतलब होता है जिसको हम इंटरनेट के साथ स्टार्ट करते हैं। और ऐसी एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो लैंग्वेजेस का यूज होता है वो होती है जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, पाइथन, रूबी और PHP। तो ये सारी लैंग्वेजेस ऐसी है जिसमें हम वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में है गेम डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चे आज गेम खेल रहे हैं। तो वो गेम बनाने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है सी शार्प और C++ जैसी लैंग्वेजेस गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि एप्लीकेशंस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब हम उसकी आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने ये एप्लीकेशंस की बात की कि एप्लीकेशंस क्या होती है, एप्लीकेशंस के कौन से टाइप है और कौन सी एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज का यूज करना होगा। तो नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब क्या होता है। वेबसाइट का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ पेजेस एंड दैट ऑल दी कलेक्शंस ऑफ पेजेस आर रन वाई द इंटरनेट। सो उनको हम इंटरनेट के साथ ही
सारे कलेक्शंस ऑफ पेजेस को रन करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेवलपमेंट में हम बनाते वेबसाइट ही हैं, लेकिन फ्रंट एंड का मतलब ये होता है जो यूजर को दिखाई देती है, और बैक एंड का मतलब ये होता है कि जिसके पीछे कुछ डेटाबेस ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो फ्रंट एंड साइट का डिजाइनिंग होता है, वो करने के लिए मतलब कि ऐसी स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हम जो लैंग्वेजेस का यूज करते हैं वो होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस। और बैकएंड डेवलपमेंट में हम अगर बैकएंड टाइप का कोई वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए हम इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन, PHP, रूबी, जावा और Node.js लैंग्वेजेस। तो वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है ये हमने यहाँ पे बात की। और नेक्स्ट में आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि एप्लीकेशंस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनको बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले हमें ये बात पता होनी भी चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों भी क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इनका भी कहीं ना कहीं कुछ रोल होता है। अगर हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये अगर हमें पता नहीं है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हार्डवेयर का भी यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का भी यूज करना पड़ेगा, तो हम वो परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हम सबको पता है हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब फिजिकल कंपोनेंट का मतलब जो टेंजिबल होता है, मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं। दिस इंक्लूड द आइटम्स यू कैन टच, सी, सच एज CPU, RAM, हार्ड ड्राइव, motherboard, keyboard, mouse and monitor. So these all are the part of the hardware. ये सारी चीजें ऐसी है जिसे हम छू सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है उसकी हम पहले बात करते हैं। Software is a set of instructions or the program used to control the computer or the hardware and perform a specific task. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एक स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करता है। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सॉफ्टवेयर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, वो या तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है या तो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट इज अ नॉन टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नॉन टेंजिबल का मतलब क्या होता है? सपोज हम मोबाइल फोन को छू सकते हैं, तो मोबाइल फोन एक हार्डवेयर है, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर दिखाई देने वाली जो भी चीजें हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, उसे हम छू नहीं सकते, मतलब कि वो नॉन टेंजिबल कंपोनेंट हुए, तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए ही हम लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तो लैंग्वेजेस का उपयोग क्या होगा? तो ये जो सारी चीजें हमने आगे सीखी, एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर, ऐसी चीजें बनाने के लिए ही लैंग्वेज का यूज होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की अभी। तो सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको पता चल गया। द सॉफ्टवेयर डिसाइड
what the hardware has to do, when to do and how to do. So this is the important points दोस्तों। एक सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है कि किसी हार्डवेयर को कब काम करना है, क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा सॉफ्टवेयर। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर which have no connections with the hardware but still perform a specific task like Word, Excel और PowerPoint। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हार्डवेयर से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो भी वो स्पेसिफिक टास्क तो परफॉर्म करते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं होंगे तो भी हमारा कंप्यूटर सही तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि उनका हार्डवेयर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो हमारे हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्शंस रखता है और एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो हमारे हार्डवेयर से कोई कनेक्शन नहीं रखता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्शन करता है वो हार्डवेयर को कंट्रोल भी कर सकता है, उसको मैनेज भी कर सकता है, और जो हार्डवेयर से कनेक्शन नहीं रखता है वो सॉफ्टवेयर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हमें कोई एप्लीकेशंस बनानी है, मतलब कि कोई बायोडेटा बनाना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई पे स्लिप बनानी है तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो उनका एक स्पेसिफिक टास्क है। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं भी होंगे तो हमारे हार्डवेयर को कोई असर नहीं होगा। तो ये बात हुई हमारे सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर जो एक टेंजिबल थिंग है, और वो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज होता है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जो सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो उस सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उस टाइप की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन से टाइप में क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, मतलब कि उनका डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम विंडो 98 यूज करते हैं, विंडो 2000, 2008, 2010, 11, एंड्रॉयड यूज करते हैं मोबाइल में, तो वो सारी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है। ये डेस्कटॉप के लिए होती है, ये हमारी डेस्कटॉप के लिए होती है, और ये मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम को मैनेज करने का काम करते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी तो हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपलसरी हमें इंस्टॉल करने चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे तो हमारी सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगी। और अगर हमारे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप नहीं होगा, एंड टेलीग्राम नहीं होगा, इंस्टाग्राम नहीं होगा, तो भी हमारी सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगी। हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप ये नहीं होगा तो भी हमारी सिस्टम सही तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है इनको हम सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में दूसरा आता है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या होता है? तो इन आवर कंप्यूटर देयर आर
टू टाइप ऑफ हार्डवेयर्स। कौन कौन से ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में होते हैं? तो सबसे पहला जो ड्राइवर होता है वो होता है बेसिक हार्डवेयर, और दूसरा जो होता है वो होता है एडिशनल हार्डवेयर। तो बेसिक हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ और एडिशनल हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे समझिए दोस्तों, बेसिक हार्डवेयर वो होते हैं जिनके बिना हमारी सिस्टम वर्क नहीं करेंगी, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। आप सोचिए, अगर हमारी सिस्टम में सीपीयू नहीं है, रैम नहीं है, तो हमारी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। तो वो जो है वो हमारे बेसिक हार्डवेयर हुए। ओके दोस्तों। और दूसरे होते हैं हमारे एडिशनल हार्डवेयर। एडिशनल का मतलब जब भी हमें ऐसे एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तब भी हम उसे अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एडिशनल हार्डवेयर। ऐसे एडिशनल हार्डवेयर जब भी हमें यूज करने होते हैं तब हम उसको कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ। आप एक सरल भाषा में समझिए दोस्तों, अगर आपके घर में कंप्यूटर है लेकिन प्रिंटर नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करता है। अगर आप नया प्रिंटर लाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके प्रिंटर को आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करेंगे, तब आपका प्रिंटर स्टार्ट होगा। लेकिन आपका प्रिंटर नहीं होगा तो भी आपका सिस्टम वर्क तो करेगा। लेकिन अगर आपने प्रिंटर लगाया तो आपने जहां से प्रिंटर खरीदा है उन्होंने आपको एक सीडी भी दिया होगा, जिस सीडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि इस एडिशनल हार्डवेयर को आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। और वो जो सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। मतलब कि वो आपके हार्डवेयर को चलाने के काम में आता है। अगर आपने कोई भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में एडिशनल लगाया है तो उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपका वो हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि एडिशनल हार्डवेयर वो एक टाइप के ड्राइवर होते हैं, और वो ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में जब इंस्टॉल करेंगे तब भी वो एडिशनल जो हार्डवेयर है वो हमारे कंप्यूटर में वर्क करेंगे। तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, वो एक सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारे ड्राइवर हार्डवेयर उनको चलाने के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो ड्राइवर है, आपने बहुत सारे हार्डवेयर देखे होंगे जैसे कि पेन टैब। अभी जो मैं पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो भी मैं पेन का यूज करता हूँ इसके लिए मैंने एक हार्डवेयर खरीदा है और उसे बोलते हैं पेन टैब। ये पेन टैब एक एडिशनल हार्डवेयर है। अगर उसको मुझे चलाना है तो मुझे कंपलसरी इसका एक सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैंने किया है। अगर मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया होता तो मैं अभी आपके सामने ये काम नहीं कर पा रहा होता। तो आपको पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर किसे कहते हैं, और लास्ट में जो आता है वो है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन तीनों को हम बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, सो इट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन अ हार्डवेयर एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। कई बार हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जो कि हमारी सिस्टम और हार्डवेयर का परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन में हम कई बार जो भी एडिशनल हमारी मेमोरी वेस्ट होती है उसे हम क्लीन अप करने के लिए क्लीन अप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वो एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
कई बार हम डिस्क फ्रेगमेंटर्स का यूज करते हैं, जो कि वो बहुत सारे जो डेटा हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, उनको क्लीन अप करने के लिए भी हम ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर है, बैकअप यूटिलिटीज है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है इनको हम बोलते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं। उसमें एक टाइप की हमने चर्चा की कि सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और ये जो सारे सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करना पड़ेगा। और मेजॉरिटी ऑफ जो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, इनको डिजाइन करने के लिए कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज का यूज होता है। ऐसे बहुत सारे ड्राइवर और सॉफ्टवेयर है जो सी में डिजाइन हुए हैं। अब दूसरा टाइप है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इसकी हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं यहाँ पे हम अभी इसकी बात करेंगे। सबसे पहले है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दूसरा है लिंकर और तीसरा है लोडर। तो हम जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी की शुरुआत करेंगे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो सारे सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सीखने होंगे, तब जाके हम प्रोग्रामिंग सही तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है और हर एक टाइप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं और वो सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं। उसके बाद में है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एक जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और दूसरे कोई स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है कि उनका एक जनरल पर्पस यूज होता है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। तो जब भी हम कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में इसका यूज करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, हम वो परफॉर्म करेंगे। और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब कि जब भी कोई डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो वो डेवलप करने के लिए क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के वो एक सॉफ्टवेयर बनाएगा। अब जैसे कि मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो बैंक में नहीं होता है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो मेडिकल स्टोर के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा, जो डेवलपर ने बनाया होगा, उसके लिए उसने क्लाइंट से पहले उसकी सारी रिक्वायरमेंट ले ली होगी और उसके बाद उसने मेडिकल का सॉफ्टवेयर बनाया होगा। ऐसे ही बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि बिलिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सारी जो सिस्टम है उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आज हमने अपने सेशन में ये सीखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशंस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप के हैं और किस टाइप के सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है, और वो सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और सीखते रहिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।